Good morning, students. Myself, Sapna Gautam, science teacher, Sarvitkari Vidya Mandir Fazilka. Students, we have discussed chapter 13, sound, in previous video, and today we will discuss next topics of chapter 13, sound. So first of all, we have discussed in previous video what is sound, how sound is produced, and when objects vibrate, then sound is produced. Or now we will discuss about sound needs a medium. Sound needs a medium to propagate. साउंड को प्रोपगेट होने के लिए एक मीडियम की नीड होती है, लाइक एयर, वाटर. ओके, मीन्स टू से इफ देयर इज मीडियम देन साउंड प्रोड्यूस्ड, अदरवाइज नॉट. इन द केस ऑफ एयर वी विल टेक एग्जाम्पल लाइक a friend, like a boy और गर्ल, कुछ भी आप ले सकते हैं. उसने अगर एक एम्प्टी ग्लास लिया है, एम्प्टी ग्लास में उसने सेल फोन रखा है, kept a phone in the glass and there is some air in it, or we can see that if other friend ring a phone, then it rings loudly. But if anyone suck this glass, then this is if there is no air. If there is no air and phone rings, फ़ोन की बेल बजती है तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी, हमें बहुत कम साउंड सुनाई देती है. मीन्स टू से कि अगर वैक्यूम होता है तो वहाँ पर हमें साउंड सुनाई नहीं देती. वैक्यूम का मतलब है नो एयर. जहाँ पर एयर नहीं होती वहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती, और जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है वहाँ पर हमें आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है. मीन्स साउंड को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. जैसे एयर में पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं और उसके बाद हमें साउंड सुनाई देती है. और इन द केस ऑफ वाटर वी विल टेक वन एग्जाम्पल, लाइक वी टेक अ बाथ टब and take some water in it, place bell, एक बेल इसमें डाल दी, और जैसे ही हमने यहाँ पर सुनना शुरू किया तो हम देखेंगे कि हमें बेल की आवाज़ सुनाई देती है. व्हेन एक हाथ से हमने बेल को पकड़ लिया, हम देखेंगे कि जैसे ही हम बेल को बजाते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जो लिक्विड होते हैं, वाटर है, उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है. ये भी एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है जिसमें कि साउंड प्रोड्यूस होती है. और जैसे ही हम बेल को शेक करेंगे वैसे ही हमें हमारे कानों में बेल की आवाज़ सुनाई देगी. ओके, तो दिस कैन शो, ये हमें ये शो करता है कि साउंड को एक मीडियम की नीड होती है प्रोपगेट करने के लिए. तो सॉलिड्स में जैसे आप देखते हो कि स्कूल में आपके बेल होती है, बेल बजती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है और हमें बहुत दूर तक आवाज़ सुनाई देती है. और जो सॉलिड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा साउंड सुनाई देती है. और इन द केस ऑफ गैसेस देयर इज़ लीस्ट साउंड प्रोड्यूस्ड. इन द केस ऑफ सॉलिड्स देयर इज मोर, सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है इन द केस ऑफ सॉलिड्स. एंड इन द केस ऑफ गैस देयर इज लीस्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड, सबसे कम साउंड गैसेस में प्रोड्यूस होती है. तो देयर इज मीडियम इज मस्ट, मीडियम ज़रूरी है
साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, बिकॉज इफ देयर इज मीडियम देन द सरफेस ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स एंड देन साउंड प्रोड्यूस. एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड कि व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. Properties of sound. First of all, we talk about amplitude. Amplitude, frequency, and time period. So, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मीन्स लाइक if we talk about the waves of sound, then sound is produced like this, and this is the maximum distance. This is the जो साउंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो या तो ऊपर या नीचे या आगे और पीछे मूवमेंट करते हैं. जब हम किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो then their particles moves to and fro or up and down. But in the case of sound, particles are moved to and fro condition. To and fro आगे पीछे मूवमेंट करते हैं और जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन लाइक पेंडुलम ऑफ क्लॉक. आप देखते हो कि जो पेंडुलम होता है, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, जो पेंडुलम होता है उसकी मूवमेंट जो होती है वो इसी तरह से होती है. ये टू एंड फ्रो मोशन कि इधर जाता है फिर वापस आता है, देन इट गोज बी साइड एंड देन मीन पोजीशन. तो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन नॉन एज ऑसिलेटरी मोशन. एंड sound waves, particles of sound waves also moves to and fro position. To and fro position में मूवमेंट करते हैं और जितनी बार वो मूवमेंट करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए, देन इधर आ गए, फिर ऐसे आ गए, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 2 3 4. तो दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो ये 4 टाइम इन्होंने ऑसिलेशन की है. टू एंड फ्रो पोजीशन में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के रूप में ये मोशन करते हैं और टू एंड फ्रो पोजीशन में आगे और पीछे करते हैं मूवमेंट. ये जैसे ही वाइब्रेशन टू एंड फ्रो पोजीशन में होता है तो साउंड हमें प्रोड्यूस होती है, साउंड सुनाई देती है और इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहले हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं, फिर एम्पलीट्यूड के बारे में. फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन पर सेकंड. 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. जितने 1 सेकंड में ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मीन्स जब पार्टिकल्स जो हैं पूरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, पूरी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो उसे हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड. उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. और जैसे हम लाउड स्पीकर लगाते हैं, माना बेल बजती है स्कूल में और उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, तो रूम्स में हमने स्पीकर लगाए होते हैं. वो आपने देखा था कि स्कूल में हमने हर रूम में न्यू बिल्डिंग में स्पीकर लगवाए हुए थे, तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए, ताकि फ्रीक्वेंसी जो है वो तो हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स जो हैं साउंड के वो कवर कर रहे हैं. जितने डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कवर करते हैं उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं. इसीलिए स्पीकर्स में हम स्पीकर का यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करने के लिए.
ओके। जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंड करती है लाउडनेस पर। एम्पलीट्यूड होता है ये डिपेंड करता है लाउडनेस पर, कि जितनी तेज़ आवाज़ होगी उसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है मीन्स मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस कवर की पार्टिकल्स ने उतनी ज़्यादा लाउडनेस, उतनी तेज़ आवाज़ आएगी। और अगर कम पार्टिकल्स ने डिस्टेंस कवर की है तो एम्पलीट्यूड कम है और उसकी लाउडनेस भी कम होगी। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? श्रिलनेस पे। श्रिलनेस होता है तीखापन, आवाज़ का तीखापन, इसको पिच भी बोलते हैं। श्रिलनेस को हम पिच भी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा किसी की आवाज़ तीखी होती है वो जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी श्रिलनेस उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी पिच ज़्यादा होती है। वो हाई पिच्ड वॉइस वाले होते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं वो हाई पिच्ड वॉइस होते हैं। और अगर लायन की हम बात करें तो लायन की आवाज़ थोड़ी गहरी होती है और वो लो पिच्ड साउंड क्रिएट करते हैं। लो पिच्ड साउंड बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है उनकी श्रिलनेस भी कम होती है। और जैसे लायन के केस में फ्रीक्वेंसी कम है आवाज़ की तो वो लो पिच्ड साउंड क्रिएट करते हैं। एंड बर्ड्स के केस में या छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, उनकी श्रिलनेस ज़्यादा होती है। और टाइम पीरियड की अगर बात हम करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है कि जितने टाइम पर किसी भी चीज़ की हम अगर फ्रीक्वेंसी उसकी मेज़र करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है उसे हम उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है उतना ही हम उसको बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड इतना है। एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। और स्टूडेंट्स, हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड, ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है? थ्रू द वोकल कॉर्ड्स। ह्यूमन बॉडी में वोकल कॉर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं ये इस तरह से मसल्स की तरह होती हैं और जैसे ही इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ा पाथ होता है इस तरह से, इनमें ये बीच में पाथ होता है और जैसे ही एयर इसके अंदर आती है, एयर इसके अंदर एंटर करती है तो ये जो मसल्स होती हैं ये लूज़ होती हैं और टाइट होती हैं। लूज़ और टाइट, एयर अंदर आती है और बाहर जाती है तो मसल्स जो होती हैं लूज़ और टाइट होके वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे नेक में, विंड पाइप में क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स में वोकल कॉर्ड इस तरह मसल्स की तरह होती हैं और ये जैसे लूज़ और टाइट होती हैं तो ह्यूमन बॉडी में वॉइस प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसी में एयर कॉलम से, वो आपको मैंने कल बताया था, किसी में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से और किसी में अलग अलग मेथड से स्ट्रिंग्स के थ्रू वॉइस जो है प्रोड्यूस होती है। जैसे हम अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में भी जैसे एक बच्चा है तो उसने क्या किया कि अपना ईयर में उसने यहाँ पर एक बच्चे ने ईयर पे यहाँ पर क्या लगाया? प्लास्टिक का एक ग्लास लगाया हुआ है और यहाँ स्ट्रिंग से, आई विल शो यू, यहाँ एक बच्चे ने अपने माउथ पे अगर इस तरह से ग्लास लगाया हुआ है और उसके बाद एक दूर बच्चा खड़ा है, उसने अपने ईयर पर यहाँ पर एक ग्लास लगा रखा है जैसे कोई भी, तो देखोगे कि जैसे ही ये बोलता है तो उसकी वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स में से होकर के उस बच्चे के ईयर तक पहुँचती है और उसको आवाज़ सुनाई देती है। अगर ये कुछ भी बोलेगा तो पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रिंग्स में, ये एक मीडियम है तो स्ट्रिंग मीडियम के थ्रू पार्टिकल्स ईयर तक पहुंच जाएंगे और उसको आवाज़ सुनाई देगी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, देयर आर मीडियम्स इन विच साउंड प्रोड्यूस। सो स्टूडेंट्स, you have to learn this chapter, read out properly, and I have sent you some questions related this chapter. You have to do this. Thanks. Have a nice day.